आखिर क्यों बड़े बड़े मैचेस में इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स फटे हुए जूते पहनते हैं। और आज आप एक ऐसा प्लेन देखने वाले हैं जिसे पायलट नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान उड़ाता है जिसे देख आप भी दंग रह जाएंगे। साथ ही साथ क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर क्यों आईफोन यूजर्स को गवर्नमेंट जॉब से हटाया जा रहा है? मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के नॉलेजेबल अध्याय को। फैक्ट नंबर 20। गाइस, नॉर्मली हम आइस क्यूब्स का इस्तेमाल अपनी ड्रिंक को ठंडा करने के लिए करते हैं, लेकिन वही बात अगर मलेशिया की जाए तो कहानी में ट्विस्ट है। असल में बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन मलेशिया में सो दियू नाम की डिश बहुत बड़े स्केल पर फेमस है, जिसमें बर्फ के टुकड़ों को भूनकर उनके ऊपर अलग अलग तरीके के मसालों को लगाकर सर्व किया जाता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि मलेशिया के अंदर ये डिश इतने बड़े स्केल पर फेमस है कि इसकी महज 500 ग्राम की ही कीमत इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 1200 रुपए के आसपास है। एंड ऑनेस्टली मुझे ये समझ में नहीं आता है कि सिर्फ बर्फ के टुकड़ों पर मसाला लगाकर इन्हें कौन सा ऐसा टेस्ट आ जाता है। फैक्ट नंबर 19। गाइस, हम सभी को पता है कि एक टैटू बनाने के लिए इंक और मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि अब वेस्टर्न कंट्रीज में ये ट्रेंड बहुत तेजी के साथ बदल रहा है। असल में आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज में अब टैटूज को इंक या फिर मशीन से नहीं बल्कि सुई और धागे से सिलकर कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। हालांकि ये कॉन्सेप्ट है तो काफी ज्यादा अजीब, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं, लेकिन फिर भी टैटू लवर्स प्रेजेंट डेट में इसी ट्रेंड को बहुत बड़े स्केल पर फॉलो कर रहे हैं। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 18। गाइस, नॉर्मली हर एक कंट्री में छोटे बच्चे सॉफ्ट टॉय से बहुत बड़े स्केल पर खेलते हैं, क्योंकि टेक्निकली इन्हें बनाया ही छोटे बच्चों के खेलने के लिए जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी कंट्री भी मौजूद है जहां पर अगर किसी भी पेरेंट ने अपने छोटे बच्चों को सॉफ्ट टॉय से खेलने के लिए इजाजत दे दी तो उन्हें सीधा का सीधा जेल में डाल दिया जाएगा। असल में गाइस, मैं बात कर रहा हूं साउ टॉम एंड प्रिंसिप कंट्री की, जहां की लॉ के अनुसार आप कभी भी छोटे बच्चों को सॉफ्ट टॉय से खेलने के लिए उन्हें नहीं दे सकते। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए है दोस्तों क्योंकि एक रिसर्च से बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि इन तरीके के सॉफ्ट टॉयज में बैक्टीरिया बहुत बड़ी क्वांटिटी में पनपते हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग इन सॉफ्ट टॉयज को ज्यादा धोते नहीं हैं, तो इनसे छोटे बच्चों की बीमार होने के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसके चलते हुए अपने कंट्री में बच्चों को सेफ रखने के लिए इस कंट्री ने इस अजीब से नियम को पारित कर दिया है। वैसे क्या ये चीज सही है या फिर गलत, आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर। फैक्ट नंबर 17। गाइस, क्या आपको पता है कि साउथ कोरिया इस पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी कंट्री बन चुकी है जिसने अभी हाल ही में एक ह्यूमनॉइड पिबोट को बनाकर तैयार कर लिया है। असल में गाइस, ये एक एआई पावर रोबोट है जिसको कि प्रेजेंट डेट में एक एयरप्लेन चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि साउथ कोरियंस का कुछ ऐसा कहना है कि जिस स्पीड से ये रोबोट चीजों को सीखता हुआ चला जा रहा है, साल 2026 में इसे साउथ कोरिया में ऑफिशियली पायलट के लिए भर्ती दे दी जाएगी। और कहीं ना कहीं हमें ये चीज रियलाइज कराती है कि आगे चलकर हम टेक्नोलॉजी पर कितना ज्यादा डिपेंड होने वाले हैं। सच में डरावना। फैक्ट नंबर 16। गाइस, एक वो दौर था जब किसी भी टेक्निकल या फिर इंपॉर्टेंट काम को करने के लिए करोड़ों रुपए देकर स्किल्ड लोगों को हायर किया जाता था, लेकिन क्या आपको पता है कि हम टेक्नोलॉजी के आड़ में इतना ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं जिसकी अब कोई भी हद नहीं है। और उसी का ही जीता जागता एग्जांपल ये फैक्ट है। असल में भी हाल ही में नेटफ्लिक्स ने पब्लिकली ये अनाउंस कर दिया है कि उन्हें एक एआई मैनेजर की जरूरत है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उनकी कंपनी के काम को आसान करे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इस कंपनी ने यह कह दिया है कि उस एआई मैनेजर को सालाना 7.4 करोड़ रुपए की सैलरी भी दी जाएगी, जो कि सीधा सीधा उसके डेवलपर्स पर जाएगी। और इसलिए ये पूरी दुनिया की अभी तक की सबसे ज्यादा महंगी एआई रिक्रूटमेंट भी बन चुकी है। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 15। गाइस, आपने भी फॉर्मूला 1 कार्स को तो जरूर देखा होगा, जो कि अपने आप में ही काफी ज्यादा महंगी होती हैं। और हमें ऐसा लगता है कि क्योंकि इनके अंदर काफी ज्यादा हाईटेक इंजन्स को इंस्टॉल किया जाता है इसलिए इनकी कीमत इतनी ज्यादा होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इनके महंगा होने का सबसे बड़ा रीजन इंजन नहीं बल्कि गोल्ड यानी कि सोना है। असल में गाइस, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इन गाड़ियों में काफी ज्यादा पावरफुल इंजन्स को इंस्टॉल किया जाता है, जो कि महज कुछ ही सेकंड में गाड़ी को 0 से 100 तक और यहां तक कि 150 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड पर भी ले जाते हैं। लेकिन इस पूरे ही प्रोसेस में गाड़ी का इंजन बहुत बड़ी क्वांटिटी में हीट को प्रोड्यूस करता है, जिससे गाड़ी के पिघलने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इन्हीं सारी चीजों को मैनेज करने के लिए इस पूरी ही गाड़ी के इंटरनल पार्ट में सोने की परत को एज अ हीट रिफ्लेक्टर इस्तेमाल किया जाता है, ताकि ना ही गाड़ी की वो हीट गाड़ी की बॉडी तक पहुंच सके और ना ही वो इंजन को डैमेज कर सके। और यही गोल्ड की पूरी ही फॉइल या फिर परत ही अपने आप में लाखों रुपए की होती है। तो गाइस, अगर आज आपने कुछ नया जाना हो तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 14।
गाइस जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हर एक बास्केटबॉल के अंदर हवा को भरा जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि आगे आने वाले समय में बास्केटबॉल फेडरेशन इस चीज को बैन करने वाली है। असल में एक बास्केटबॉल पर प्लेयर की ग्रिप और वो जमीन पर पड़ने के बाद कितना ज्यादा बाउंस करेगी टोटली डिपेंड करता है उसके अंदर भरी हुई हवा पर। लेकिन क्योंकि टेम्परेचर बदलने की वजह से बास्केटबॉल के अंदर भी एयर प्रेशर बदलता रहता है, तो अक्सर मैच के दौरान प्लेयर्स को खेलने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते हुए अब बहुत ही जल्द बास्केटबॉल फेडरेशन एक ऐसी बॉल को इंट्रोड्यूस करने वाली है जिसके अंदर हवा को भरा ही नहीं जाएगा। एंड टेक्निकली अगर ऐसा हो जाता है तो ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा चेंज होगा। फैक्ट नंबर 13। हम सभी जानते हैं कि जब भी एक मैट्रेस को मार्केट में उतारा जाता है तो कैसे उसकी अलग अलग तरीके से टेस्टिंग की जाती है, लेकिन क्या कभी आपने इस पूरी दुनिया की सबसे पहली मैट्रेस की सबसे पहली टेस्टिंग को देखा है? दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आपको दुनिया की सबसे पहली मैट्रेस टेस्टिंग को दिखाया जा रहा है, जिसे साल 1960 में यूएसए में कंडक्ट किया जाता था। और इसमें बेहद साफ तौर से देख सकते हैं कि कैसे उस समय मैट्रेस को अलग अलग तरीके से डैमेज करके या फिर अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग वेट या फिर सामानों को रखकर किस तरीके से टफ सिचुएशन में उसे टेस्ट किया जाता था। और यही चीज इस टेस्टिंग और इस वीडियो क्लिप को काफी ज्यादा रेयर भी बना देती है। तो गाइस इस बात पर इस वीडियो पर एक शेयर तो बनता ही है। फैक्ट नंबर 12। गाइस क्या आपको पता है कि नासा के रिसर्चर्स ने अभी हाल ही में यानी कि साल 2023 में ही इस यूनिवर्स में मौजूद दूसरी अर्थ को खोज निकाला है। असल में गाइस इस प्लेनेट को अभी हाल ही में TOI 733b नाम दिया गया है, जो कि हमारी अर्थ से लगभग 245 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि यह प्लेनेट हमारे अर्थ से लगभग दुगने साइज का है और इसका भी काफी बड़ा एक पार्ट हमारी ही तरह ओशियन से कवर है, जिससे यहाँ पर जीवन होने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। हालांकि इसके ऊपर अभी पूरी तरीके से रिसर्च चल रही है, लेकिन उम्मीद ये लगाई जा रही है कि शायद आगे आने वाले समय में रिसर्चर्स फाइनली एक ऐसा प्लेनेट ढूंढ सकते हैं जहां पर किसी और सभ्यता के होने के 100% प्रूफ मिलेंगे। सच में दमदार। फैक्ट नंबर 11। गाइस नॉर्मली हमें ऐसा लगता है कि जब भी किसी भी टेक्नोलॉजी को इन्वेंट किया जाता है तो समय के साथ वो टेक्नोलॉजी और ज्यादा इंप्रूव कर जाती है, लेकिन क्या आपको पता है कि रेफ्रिजरेटर के केस में पूरा ही सिनेरियो उल्टा है। असल में बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन इनिशियल स्टेज पर जब एक रेफ्रिजरेटर को मार्केट में उतारा गया था तो उसके अंदर कुछ इस तरीके से काफी ज्यादा हाईटेक फीचर्स को दिया जाता था, जिसमें पोर्टेबल ट्रेज, आइस इजेक्टर और यहां तक कि अलग अलग वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट को रखने के लिए भी अपसाइड डाउन पोर्टेबल ट्रेज को दिया जाता था। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इनिशियल स्टेज के इन रेफ्रिजरेटर्स में प्रेजेंट डेट की तुलना में ना सिर्फ आप सामान को ज्यादा रख सकते थे, बल्कि उन्हें खराब होने से भी काफी बड़े स्केल में बचा भी सकते थे। लेकिन हैरानी की बात यह है दोस्तों कि शुरुआती दौर में लोगों को ये अमेजिंग सी पोर्टेबल टेक्नोलॉजी ज्यादा पसंद नहीं आई और इसीलिए इसे आगे चलकर ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 10। गाइस हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपनी बाइक या फिर स्कूटी से अक्सर बैक व्यू मिरर को खोलकर उन्हें अलग से ही रख लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप भी ये काम करते हैं तो ये चीज आपको सीधा जेल पहुंचा सकती है। असल में बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन हमारे सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 5 और 7 में ये बात साफ तौर से लिखी गई है कि किसी भी एक टू व्हीलर यानी कि स्कूटी या फिर बाइक में 2 बैक व्यू मिरर का होना काफी ज्यादा कंपलसरी है। और इस कंडीशन में अगर आप उन्हें हटा देते हैं या उनमें से सिर्फ एक को ही खोलकर हटा देते हैं तो इस केस पर आपको भारी जुर्माना और जुर्माना ना भरने के केसेस में आपको सीधा जेल तक की जा सकती है। तो टेक्निकली अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर चाहे तो इस चीज के लिए आपके ऊपर एक मोटे चालान को काट सकता है। तो नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती भूलकर भी ना करें। फैक्ट नंबर 9। गाइस क्या आपको पता है कि प्रेजेंट डेट में चाइनीज कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ पिग्स के बालों को ही खा रहे हैं? पर क्यों? असल में चाइनीज का कुछ ऐसा मानना है कि क्योंकि पिग के बालों में कैराटीन बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है, तो अगर वो उन्हें बहुत बड़े स्केल पर डेली बेसिस पर कंज्यूम करेंगे तो ये कैराटीन उनकी बॉडी के अंदर जाकर उनके भी बालों और नेल्स को काफी ज्यादा हेल्दी बना देगा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इसी चीज को फॉलो करते हुए अब प्रेजेंट डेट में चीन के अंदर इतने बड़े स्केल में पिग के बालों को खाया जा रहा है कि यहाँ पर हर दिन लगभग 4000 से लेकर 5000 पिग्स को पूरी तरीके से शेव कर दिया जाता है। कॉम्प्लिकेटेड लेकिन सच। फैक्ट नंबर 8। गाइज अगर आपने भी रोल्स रॉयस की कार को देखा होगा तो आपने भी उस कार के ऊपर बनी हुई इस लाइन को तो जरूर देखा होगा, जिसे कि कोच लाइन के नाम से जाना जाता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इस पूरी दुनिया में जितनी भी रोल्स रॉयस मौजूद है उनमें इन लाइंस को सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान के द्वारा बनाया गया है। असल में आप ही जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन ब्रिटिश पेंटर मार्क कोट इस पूरी दुनिया के इकलौते ऐसे पेंटर है जो कि रोल्स रॉयस के लिए कुछ इस तरीके से कोच लाइन को बनाने का काम करते हैं। उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि मार्क को सिर्फ एक ही गाड़ी पर इस तरीके की लाइंस को बनाने के लिए इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 50 लाख रुपए दिए जाते हैं, जो चीज अपने आप में एक नए वर्ल्ड रिकॉर्ड को बना देती है। फैक्ट नंबर 7।
गाइस बचपन से ही हमें यह पढ़ाया जाता है कि एक फिश कभी भी पानी के अंदर हम इंसानों की तरह ना ही खड़ी हो सकती है और ना ही अपने पैरों पर चल सकती है। लेकिन क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में रिसर्चर्स ने एक ऐसी रेयर फिश को भी खोज निकाला है जो कि पानी के अंदर हम इंसानों की तरह अपने पैर से चल भी सकती है। असल में गाइस अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो फिश दिख रही है वो वही रेयर फिश स्पीशी है जिसे अभी हाल ही में मरीन रिसर्चर्स ने खोज कर निकाला है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ये फिश एक ट्राइपॉड की तरह पानी के अंदर स्टेबल हो सकती है और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इसे ट्राइपॉड फिश का ही नाम दिया गया है और यही चीज इस फिश को काफी ज्यादा रेयर और यूनिक भी बना देती है। फैक्ट नंबर 6। गाइस अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो बोट्स दिख रही हैं उससे कई गुना ज्यादा बोट्स आपको अक्सर यूक्रेनियन कोस्ट पर खड़ी हुई नजर आएंगी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इन बोट्स का इस्तेमाल ट्रैवलिंग के लिए नहीं बल्कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए किया जाता है। असल में भी हाल ही में यूक्रेनियन इंजीनियर्स ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी को भी इन्वेंट कर लिया है जिनमें इन बोट्स को मोटी मोटी केबल्स के थ्रू कुछ इस तरीके से एक अंडर वाटर प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया जाता है। अब जैसे ही समुद्र में लहरें आती हैं तो उन लहरों की वजह से ही अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म पर मौजूद मोटर्स मूव करने लगती हैं और यही मूवमेंट आगे चलकर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर देता है। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस तरीके से हम बिना ज्यादा एफर्ट लगाए सिर्फ और सिर्फ वेव एनर्जी को ही इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं और इसलिए अब यूक्रेन में इसी टेक्नोलॉजी के दम पर बहुत बड़े स्केल पर इलेक्ट्रिसिटी को भी बनाया जा रहा है। सच में यूनिक। फैक्ट नंबर 5। गाइस क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में जापान की मित्सुबिशी कंपनी ने दुनिया के सबसे ज्यादा डार्क ब्लैक जेल पेन को बनाकर तैयार कर लिया है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस कंपनी का कुछ ऐसा कहना है कि उनके द्वारा किए गए एक ट्रायल से यह बात पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है कि अगर कोई भी स्टूडेंट इस पेन का यूज करते हुए पेपर पर कुछ भी लगता है तो उसका दिमाग उसे ज्यादा लंबे समय तक याद रख पाता है। अब हालांकि ऐसा है या फिर नहीं ये तो कोई भी नहीं जानता है, लेकिन इस इंक को बनाने के बाद इस कंपनी के नाम सबसे ज्यादा डार्क इंक को बनाने के एक अमेजिंग से वर्ल्ड रिकॉर्ड को तो कर ही दिया गया है। फैक्ट नंबर 4। गाइस अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किस कंट्री के नागरिक हैं तो आप में से ऑलमोस्ट सभी लोग उसका जवाब इंडिया देंगे। लेकिन क्या आपको बताया कि आगे आने वाले समय में आप इंडिया के नागरिक रह ही नहीं पाएंगे। असल में एक रिपोर्ट के अनुसार हमारी इंडियन गवर्नमेंट हमारे देश के ऑफिशियल नाम को इंडिया की जगह भारत करने के बारे में सोच रही है। हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी हमारी कंट्री का नाम भारत ही इस्तेमाल किया गया है, लेकिन यूएन में जाकर इसे ऑफिशियली भारत में चेंज किया जा सकता है। हालांकि जब तक इस वीडियो को मैं शूट कर रहा हूं ऐसा एग्जैक्टली होगा भी या फिर नहीं ये तो कोई भी नहीं जानता है, लेकिन हाँ कुछ इनिशियल सिग्नल्स के थ्रू हमें ऐसा लग रहा है कि मे बी आगे आने वाले समय में ऑफिशियली यूएन में जाकर हमारे देश को भारत के नाम से कन्वर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन टेक्निकली अगर ऐसा हो जाता है तो क्या ये सही होगा या फिर गलत, आपको क्या लगता है आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में अपने आकाश भाई को दीजिएगा जरूर। फैक्ट नंबर 3। दूसरा फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको बताया गया अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की सांची सिटी भारत की सबसे पहली सोलर सिटी बन चुकी है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फैक्ट नंबर 2। आखिर क्यों आईफोन यूजर्स को गवर्नमेंट जॉब से हटा दिया जाएगा? असल में गाइस ये चीज सुनने के बाद आपके दिमाग में ये जरूर आई होगी कि भलाई अजीब सी चीज किसी भी जगह पर होगी ही क्यों। एंड वेल अगर आपको भी ये गलतफहमी है तो मैं आपको बता दूं कि ये चीज मैं एवं हवा में नहीं बोल रहा, क्योंकि जिस आईफोन का इस्तेमाल करते हुए आप इंडिया के अंदर स्वैग को झाड़ते हैं उसी आईफोन को यूज करने के लिए आपको एक कंट्री के अंदर सरकारी नौकरी छोड़नी होगी। तो फिर आखिर ऐसे में ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि आखिर वो कंट्री कौन सी है और क्यों उस कंट्री ने ऐसा किया और क्या आगे आने वाले समय में यही चीज इंडिया में भी अडॉप्ट होगी या फिर नहीं। तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। असल में गाइस ये कहानी शुरू होती है हमारे पड़ोसी चीन से, जिसने जब कुछ ही दिन पहले अपने खुद के एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाकर तैयार किया तो उसने अपनी पूरी कंट्री में यह लॉ पारित कर दिया कि अगर कोई भी iOS या फिर एंड्रॉइड यूजर अपने फोन में किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करेगा तो उससे पहले उसे चाइनीज गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि लोग खुद से ही परेशान होकर इन दोनों ही प्लेटफॉर्म्स को छोड़कर चाइना के खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम पर स्विच कर जाएं। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया दोस्तों जब इस अजीब से नियम के पारित करने के बाद भी बहुत से लोग एंड्रॉइड को छोड़कर चाइना के खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम पर नहीं आए, जिसके चलते हुए चाइनीज गवर्नमेंट पूरी तरीके से बौखला गई और उन्होंने एक बेहद ही अजीब से फरमान को जारी कर दिया, जिसमें उन्होंने साफ तौर से यह कहा कि हमारी कंट्री में जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज मौजूद हैं अगर वो आईफोन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उन्हें काफी मोटे जुर्माने को देना होगा। जिसके बाद बहुत से आईफोन यूजर्स ने फिर भी आईफोन को नहीं छोड़ा और उन्होंने इसके लिए फाइन को भी गवर्नमेंट को सबमिट कर दिया, जिसके चलते हुए जब चाइनीज गवर्नमेंट को यह लगा कि उनका मकसद सीधा हो ही नहीं पा रहा तो उन्होंने अभी हाल ही में एक ऐसी पॉलिसी को लागू कर दिया है जिसके तहत चाइना के अंदर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय
एम्प्लॉय कभी भी आईफोन का इस्तेमाल कर ही नहीं सकता है, और अगर वो ऐसा करता है तो उसे जॉब से सीधा निकाल दिया जाएगा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि चाइनीज गवर्नमेंट ने इसके पीछे ये लॉजिक दिया कि उन्हें ऐसा लगता है कि iOS उनकी सेंसिटिव जानकारी को चीन से बाहर भेजकर यूएसए में भेज देगा। हालांकि ये बात कितनी सच है या फिर कितनी झूठ ये तो एप्पल और चाइनीज गवर्नमेंट ही जानते हैं, लेकिन इसके साथ ही चीन का साथ देने के लिए देखते ही देखते नॉर्थ कोरिया भी खड़ा हो गया है, और अब ये कहा जा रहा है कि आगे आने वाले महज 2 से 3 महीनों के अंदर ही नॉर्थ कोरिया भी इसी पॉलिसी को अप्लाई कर देगा। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये खड़ा होता है कि क्या आगे आने वाले समय में यही चीज हमारे देश में भी अप्लाई हो सकती है या फिर नहीं। असल में अगर इसी चीज को आप डीपली सोचेंगे तो यही चीज इनडायरेक्ट तरीके से इंडिया में भी अप्लाई हो सकती है। कैसे, चलिए समझाता हूं। असल में ये तो हम सभी को पता है कि इस समय कैसे हमारी इंडियन गवर्नमेंट पूरी फोर्स के साथ अपने खुद के एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने की कोशिश कर रही है, जिसके मार्केट में आने के बाद नो डाउट ये ऑपरेटिंग सिस्टम हम सभी के लिए काफी ज्यादा सिक्योर होगा। तो अब इस सिचुएशन में अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंडियन मार्केट में सक्सेसफुल हो जाता है, तो क्योंकि इंडियन मार्केट अपने आप में ही काफी ज्यादा बड़ा है, तो हम बेहद ही कम समय में ज्यादा पैसे लगाकर इसको काफी ज्यादा हाईली अपग्रेडेड कर सकते हैं। और अगर ऐसा हो जाता है तो लोगों को टाइम टू टाइम ये चीज समझ में आ जाएगी कि क्योंकि अब उनका पर्सनल डाटा किसी और कंट्री में नहीं जा रहा है, तो मे बी वो खुद ही खुद एंड्रॉइड या फिर iOS को छोड़कर अपने स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम पर स्विच कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि बहुत से एक्सपर्ट्स ये सोच रहे हैं कि अगर टाइम से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में आ जाता है तो मे बी उन सभी जॉब्स जिसमें काफी ज्यादा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, उन सभी में स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे इंफॉर्मेशन लीक होने के चांसेस भी काफी ज्यादा कम हो जाएंगे। तो ये कहना कि क्या आगे आने वाले समय में इंडिया में भी ये चीज अप्लाई हो सकती है, हम इसे एक झटके में पूरी तरीके से नहीं नकार सकते। फैक्ट नंबर 1। आखिर क्यों बड़े बड़े मैचेस में इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स फटे हुए जूते पहनते हैं? असल में गाइस ये बात किसी से भी नहीं छुपी है कि हमारी इंडियन क्रिकेट टीम दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे कमाती है, क्योंकि इंडिया के अंदर इस स्पोर्ट को स्पोर्ट नहीं बल्कि इमोशंस के साथ जोड़कर देखा जाता है, जिसके चलते हुए सिर्फ हमारी इंडियन टीम के प्लेयर्स नहीं बल्कि बीसीसीआई भी दुनिया में सबसे ज्यादा बड़े स्केल पर पैसे को कमाती है, और इसलिए कहीं ना कहीं हमारी क्रिकेट टीम को दुनिया में सबसे ज्यादा फैसिलिटीज और टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड कराई जाती है। लेकिन इससे उलट क्या कभी आपने सोचा है कि जितने भी बड़े या मेन मैचेस होते हैं उसमें हमारे क्रिकेट प्लेयर्स जानबूझकर फटे हुए जूतों का ही इस्तेमाल करते हैं? तो फिर आखिर ऐसे में सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि भाई हमारी इंडियन क्रिकेट टीम इस अजीब से काम को आखिर करती ही क्यों है? असल में गाइस इसके पीछे का एकमात्र सबसे बड़ा कारण है खुद के पैरों की सेफ्टी करना। असल में गाइस जैसे कि हम सभी जानते हैं कि चाहे नॉर्मल शूज हो, स्पोर्ट्स शूज हो या फिर क्रिकेट शूज ही क्यों ना हो, उन सभी की शेप आगे से कुछ इस तरीके से हल्की सी राउंड होती है। तो अब अगर इस सिचुएशन में आप इन तरीके की शूज को पहनकर बार बार काफी तेज स्पीड के साथ भागते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके टो के आसपास के एरिया पर प्रेशर को काफी ज्यादा बढ़ा देता है। अब क्योंकि नॉर्मली एक फास्ट बॉलर को डिलीवरी करने से पहले हल्की सी जंप लेकर भी अपने पूरे ही पैर पर अपने पूरे ही वेट को डालना होता है, तो ये प्रेशर उस स्टेज में काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके चलते हुए इस प्रेशर को शूज से रिलीज करने के लिए अक्सर प्लेयर्स अपने जूतों को आगे की तरफ से कुछ इस तरीके से कट कर देते हैं, क्योंकि अगर एक फास्ट बॉलर ऐसा नहीं करेगा तो उसके टो के इंजर्ड होने के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और चाहे एक टीम कितना ही ज्यादा पैसा क्यों ना कमाती हो, वो कभी भी अपने किसी भी प्लेयर की हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए ज्यादा प्रेशर या फिर सभी मेन मैचेस में जिसमें बॉलर्स को एक्स्ट्रा पावर लगाकर तेज बॉलिंग करनी होती है, उन सभी मैचेस में ऑलमोस्ट सभी क्रिकेट टीम के प्लेयर्स अपने शूज को आगे से कुछ इस तरीके से कट कर देते हैं। सो फाइनली अब आप इसके पीछे के लॉजिकल आंसर को भी जानते हैं। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। 12,000 लाइक टारगेट, वीडियो का लाइक टारगेट है, हर बार की तरह से भी पूरा जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो मुझसे इंटरेक्शन को भी बढ़ा सकते हैं, जिसके लिए गूगल पर जाकर आपको आकाश अरोड़ा टाइप करना है और गूगल से रसीद आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी तक ले आएगा। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद। और हाँ, जाने से पहले आप इस वीडियो को भी चेकआउट जरूर कीजिएगा।